वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1336 एंड आफ्टर दैट अनदर इम्पॉर्टेंट इज 1347 कॉल्ड बहमनी एम्पायर और बहमनी सल्तनत। दे बेसिकली ब्रेक फ्रॉम दिल्ली जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गया तो अभी पर्टिकुलरली हम पहले विजयनगर की बात करेंगे और इससे अगले वीडियो में या फिर टाइम मिला तो इसी वीडियो में हम बहमनी की भी बात कर लेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट विजयनगर। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1336 एडी और ये कब तक चला था? 1640 तक चला था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको मैं एमबीटी भी बोल दूंगा कहीं कहीं पे, मोहम्मद बिन तुगलक रूल्ड दिल्ली एट दैट टाइम, जिस वक्त विजयनगर एम्पायर एग्जिस्टेंस में आया था। बेसिकली हरिहरा एंड बुक्का दे वर द ऑफिसर्स अंडर काकटियास एंड काम्पिलीस। ये आप देख सकते हैं काम्पिली क्या है गूगल करके। बेसिकली साउथ का ये किंगडम है जिसको काम्पिली के नाम से जाना जाता था और ये आज के कर्नाटका में आता है। तो हरिहरा बुक्का बेसिकली किसी राजसी फैमिली से ऐसी जगह से नहीं आते थे। दे वर नॉर्मल ऑफिसर्स अंडर काकटिया एंड काम्पिली। एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको कन्वर्ट करा दिया था इस्लाम में, मतलब इनका कन्वर्जन कर दिया था फोर्सफुल। उसके बाद इनको वापस हिंदुज़म में रिकन्वर्ट किया गया सेंट विजयन द्वारा और आगे चलकर यही हरिहरा एंड बुक्का फाउंड करते हैं विजयनगर एम्पायर को। दे रूल्ड 3 centuries ओवर लॉन्ग पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। करंट हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, हम्पी हम्पी था उनका कैपिटल। 4 मेजर डायनेस्टीज दैट रूल्ड विजयनगर एम्पायर, वो इस तरह से सबसे पहले संगमा, फिर सुलुवा, टुलुवा, अरिवेडु। संगमा, सुलुवा, टुलुवा, अरिवेडु। ठीक है। संगमा डायनेस्टी वर शेवाइट्स। दे रूल्ड फ्रॉम 1336 to 1486, that is around 150 years. देन सुलुवा, टुलुवा, अरिवेडु, दीज वर वैष्णवाइट। ठीक है, सिर्फ संगम डायनेस्टी जो थी वो शेवाइट थी। अब बात करते हैं संगम डायनेस्टी की। संगम डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। संगम डायनेस्टी के जो मेन इम्पोर्टेंट रूलर है वो है देवराया 1 और देवराया 2। अब इसमें हम चुनिंदा चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बस वही। ठीक है। पहला देखते हैं कि संगम डायनेस्टी का बहमनीज के साथ कन्फ्लिक्ट होता रहता था। क्यों होता रहता था ये देख लेते हैं। पहला रायचूर दोआब को लेके। रायचूर दोआब वॉज बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स। इट वॉज अ फर्टाइल डेल्टा, क्योंकि कृष्णा और दोआब, रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में था, ये था कन्फ्लिक्ट का कारण। दूसरा था एक फर्टाइल डेल्टा था कृष्णा और गोदावरी का, ये हो गया। और तीसरा है कोंकण स्ट्रिप बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द सी। पोर्ट्स लाइक गोवा फैसिलिटेड ट्रेड इन इम्पोर्ट ऑफ अरेबियन हॉर्सेस। ठीक है। तो ये 3 जो जगह थी ये मेन रीजन था जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता रहता था बहमनीज के साथ। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में, फर्टाइल डेल्टा बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी, एंड कोंकण स्ट्रिप। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे पोर्ट से जोड़ती थी जहाँ से अरेबियन हॉर्सेस, क्योंकि इंडिया में इतनी अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस नहीं मिलते थे और उस वक्त हॉर्स वाज द मेन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, तो उसका इम्पोर्ट किया जाता था। आगे देखते हैं। 1420 में इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी डिस्क्राइब्स अ मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी ऑफ हम्पी। ठीक है, एंड इट्स नेटवर्क ऑफ वाटर वर्क्स एंड डैम्स ऑन रिवर्स। अच्छा, उस टाइम पे हम्पी तो हम आज के नाम से जानते हैं ना, उस टाइम पे इसी का ही नाम विजयनगरा होता था। ठीक है, तो निकोलो कॉन्टी ने डिस्क्राइब कराया है इसकी ब्यूटी के बारे में और जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नेटवर्क था डैम्स का, रिवर का, वाटर वर्क्स का, एटसेट्रा का। कन्नडा इंस्क्रिप्शंस ऑफ देवराया 1 एट हजार रामा टेम्पल इन मॉडर्न डे हम्पी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्नडा में इंस्क्रिप्शंस मिला है देवराया 1 के बारे में। कहाँ पर मिला है? हजार रामा टेम्पल में, जो आज के मॉडर्न डे हम्पी में है। ठीक है, देवराया 1 बिल्ट मल्लिकार्जुन टेम्पल इन मल्लापनगुडी। ठीक है, मल्लापनगुडी, सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। देवराया 1 ने बनाया था मल्लिकार्जुन टेम्पल, कहाँ पर? मल्लापनगुडी में। राइट, आगे देखते हैं। देवराया 1 के बाद अब हम बात कर लेते हैं देवराया 2 की।
So Dev Raya too recruited 200 Muslim soldiers in the army and gave them jagirs, right? Made all Hindu soldiers and officers learn mounted archery from them. क्योंकि ये जो मुस्लिम सोल्जर्स थे इनको एक तरह से आप कह लो टर्किश ओरिजिन और सेंट्रल एशिया से आए जो और लोग थे उनसे काफ़ी अच्छी स्किल मिल गई थी घुड़सवारी की और घोड़े पे बैठे हुए तीर चलाने की, मतलब मूविंग टारगेट को शूट करने की। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को देवराया ने जाना और उन्होंने मुस्लिम जो सोल्जर्स थे उनको इंक्लूड किया अपनी आर्मी में ताकि उससे ये और स्ट्रॉन्ग बन पाए और अपने जो खुद के सैनिक हैं उनको भी वो स्किल सिखा पाए। देन पोर्टुगीज ट्रैवलर नुनिज रोड क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगू एंड तंसरीम जो कि बर्मा एंड मलयवारा रीजन था, पेड ट्राइब्यूट टू देवराया टू। दिस शोज कि उनका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा था। द किंग वॉज 11 किंग हैज़ 11 लाख ट्रूप्स, रोट अ पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्शियन ट्रैवलर था अब्दुल रजाक, इसने लिखा इनके बारे में देवराया टू के बारे में कि 11 लाख ट्रूप्स थे। ये थोड़ा सा एक्सजरेटेड स्टेटमेंट लगता है। फॉर देवराया टू लुक्स लाइक अ एक्सजरेटेड स्टेटमेंट। देन सुलवा डायनेस्टी, अभी हमने बात कर ली है पहली जो अपनी डायनेस्टी थी यानी कि संगम डायनेस्टी की जो शेवाइट्स थे। अब हम बात करें सुलवा की या सलुआ की। सलवा डायनेस्टी का रूल कंपेरेटिवली छोटा रहा है संगम से, 15 से 20 साल सिर्फ। इनके टाइम पे क्या होता है वो देख लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर एंगेज्ड इन रिस्टोरिंग इंटरनल लॉस एंड ऑर्डर, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी। 1485 से 1491 तक सुलवा नरसिम्हा देव राया ने रूल करा, थिम्मा भूपाला ने फिर रूल करा और नरसिम्हा राया टू ने रूल करा। तो बस इतना आइडिया होना चाहिए कि 15 से 20 साल रूल करा इन्होंने, ठीक है। 1485 से 1491, 1485 से 1491 और नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी एंड देवर वैष्णवाइट्स, संगमा वर शैवाइट्स। आगे बात करते हैं टुलुवा डायनेस्टी की। सो टुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे टुलुवा नरसा नायका। इन्होंने 1491 से 1503 तक रूल करा। अब इसी टुलुवा डायनेस्टी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग आएंगे जिनको जाना जाता है कृष्णदेव राया के नाम से। इनका जो रीन था 1509 से 1529 तक था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी हिस्ट्री में, ठीक है। 1509 से 1529 तक। अच्छा, इस दौरान इब्राहिम डायनेस्टी रूल कर रही थी आपके नॉर्थ वाले रीजन में, ठीक है। देखते हैं अब इनके बारे में। ग्रेटेस्ट रूलर established फ्रेंडली रिलेशंस विद पोर्टुगीज, डिफीटेड बीजापुर सुल्तान एंड गुजरात किंग्स ऑफ। अच्छा, गुजरात के साथ साथ इन्होंने किंग्स ऑफ ओडिशा यानी गजपति किंग्स थे जो ओडिशा में, उनको भी इन्होंने डिफीट किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। कन्नडा इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम 1513, 1513 के कन्नडा इंस्क्रिप्शंस एट कृष्णा टेम्पल इन हम्पी यानी उस वक्त का विजयनगर डिस्क्राइब कृष्णदेव रायास विक्ट्री अगेंस्ट द अगेंस्ट द गजपति ऑफ ओडिशा, ठीक है। हम्पी में इनका कन्नड़ में इंस्क्रिप्शन पाया गया है। आगे, had to contend against Bahmanis, Gajpatis and later Portuguese of Goa. He overrun Raichur and Mudgal fort in Doab of Raichur, and he also defeated Bijapur Sultans. आगे देखते हैं। Unlike Cholas, Krishnadev Raya paid little attention to developing a navy. Thus, Portuguese beat him in maritime trade. इम्पोर्टेंट बात है कि चोलास की जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम नेवी थी ऐसी नहीं थी विजयनगर अम्पायर के पास, तो इसलिए ये थोड़ा कम पड़ गए पोर्टुगीज से। 1530 में डेथ हो जाती है कृष्णदेव राया की, ठीक है। मतलब 1509 से 1529 या 30 तक लगभग इन्होंने रूल करा है। अच्छा, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो इन्होंने बुक्स लिखी या लिटरेचर। सो इनको कृष्णदेव राया जो किंग थे इनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटी पे एंड ही वाज अ स्कॉलर एंड राइटर। पैट्रोनाइज्ड अष्ट दिग्गजा या 8 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स और पोइट्स एंड ग्रेटेस्ट ऑफ देम वाज पेदन्ना। पेदन्ना को आंध्रा कविता पितामह के नाम से भी जाना जाता है। पेदन्ना रोट
टू बुक्स जो अभी देखेंगे। एंड ये पेदन्ना का जो टाइम है ना, इसको गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर के नाम पे से भी जाना जाता है, यानी कृष्णदेव राय के टाइम को। अब इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी थी वो देख लेते हैं। मनुचरितम तेलुगु में और हरि कथा सारम तेलुगु में, तो इसको थोड़ा रट लेते हैं। पेदन्ना मनुचरितम हरि कथा सारम, पेदन्ना मनुचरितम हरि कथा सारम, पेदन्ना मनुचरितम हरि कथा सारम। देन कृष्णदेव राया, कृष्णदेव राया जैसे पढ़ा हमने, खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो इन्होंने लिखा अमुख मालदया, तेलुगु में लिखा था इसको अमुख मालदया, कृष्णदेव राया अमुख मालदया, अमुख मालदया। और दूसरा था जाम्बवंती कल्याणम, जो इन्होंने लिखा संस्कृत में, जाम्बवंती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम, कहीं पे वंती मिलेगा, जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में, और अमुख मालदया कृष्णदेव राया ने। देन केम नंदी थिमन्ना, इन्होंने लिखा परिजात पहारनम, नंदी थिमन्ना ने क्या लिखा, परिजात पहारनम, नंदी थिमन्ना रोट परिजात पहारनम, नंदी थिमन्ना परिजात पहारनम। मडया गरी मलन्ना, मडयागरी मलन्ना, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मडयागरी मलन्ना रोड राजशेखरा चरितरामू, राजशेखरा चरितरामू, राजशेखरा चरितरामू, मडयागरी मलन्ना रोड राजशेखरा चरितरामू। राइट, आगे देखते हैं। दुर्जाति, दुर्जाति ने लिखा कालाहस्ती महात्यमु, दुर्जाति कालाहस्ती महात्यमु, कालाहस्ती महात्यमु। अय्यल राजू रामभद्रुदु, अय्यल राजू रामभद्रुदु ने लिखा सकल कथा संग्रह, अय्यल राजू रामभद्रुदु रोट सकल कथा संग्रह एंड रामा अभ्युदयमु, रामा अभ्युदयमु, रामा अभ्युदयमु, इनके नाम में रामा है तो इन्होंने एक रामा अभ्युदयमु लिखा अय्यल राजू रामा भद्रुदु ने, और दूसरा सकल कथा संग्रह। पिंगली सुराना, पिंगली सुराना रोट राघव पांडवियमु, राघव पांडवियमु, पिंगली सुराना राघव पांडवियमु। एंड दूसरा इन्होंने लिखा कालापुर नोदायम, पिंगली सुरन्ना कालापुर नोदायम, पिंगली सुरन्ना प्रभावते प्रद्यमना, पिंगली सुरन्ना प्रभावते प्रद्यमना। आगे देखते हैं तेनाली कृष्ण, अच्छा तेनाली कृष्ण रामा को तो सभी जानते हैं, और दूसरे थे राजा राम भूषणा। तो बेसिकली ये 8 अष्टदिग्गज थे इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राया। आगे देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे अब हम कृष्णदेव राया के टाइम पे, देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग रीन ऑफ कृष्णदेव राया। जहाँ तक बात है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एब्सोल्यूट मोनार्की थी कृष्णदेव राया के टाइम पे। एंड जो मतलब स्ट्रक्चर था वो किंगडम का, वो कुछ इस तरह से था। मंडलास वर द प्रोविंसेस एंड दैट वर हेडेड बाय नायकास और मंडलेश्वर। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पायर, एम्पायर के बाद आपका मंडलास, मंडलास के बाद नाडूस, देन स्थलास, देन ग्रामा। अगर पीछे से देखें तो सबसे छोटी इकाई थी आपकी ग्रामा, बहुत सारे ग्रामा मिलकर स्थला, स्थला से नाडू, नाडू से मंडलम, और मंडलम बहुत सारे मिलकर एम्पायर बनता था। ठीक है, लैंड टैक्स जिसको सिस्त के नाम से जाना जाता था, वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, गोल्ड कॉइन वाज नोन एज वरहा और पगोड़ा, गोल्ड कॉइन वरहा और पगोड़ा। सिल्वर कॉइन को तारा के नाम से जाना जाता था, सिल्वर कॉइन तारा। एंड जित्तल एंड दुग्गानी वर स्मॉलर यूनिट्स कॉपर कॉइन्स, जित्तल दुग्गानी। ठीक है, आर्मी वाज स्ट्रॉन्ग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉन्स्टेंट इन वॉर विथ बहमनीस। Topmost grade officers of army were called nayakas or polygars. If granted land in lieu of service, then they were known as amaram. Amaram, ठीक है, अमरम मीन्स ग्रांट ऑफ लैंड इन लिeu ऑफ देयर सर्विस, और जिनको ये अमरम दिया जाता था उनको अमर नायिका के नाम से जाना जाता था। लेटर व्हेन किंग्स बिकम वीक एंड लॉस्ट कंट्रोल, द नायकास टुक रूल इन
मदुरई, तंजौर एटसेट्रा इन 17th एंड 18th सेंचुरी। यही जो छोटे राजा थे जो इनके नीचे थे। तो वीक किंग हो, जब मतलब किंग की पावर वीक होगी तो जो नायका या अमर नायकास थे उनकी पावर स्ट्रांग हो जाएगी और क्या होगा, इसी से डाउनफॉल ऑफ द किंगडम हो जाएगा। अच्छा, अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी वाज वेल्दी एज पर द फॉरनर्स अकाउंट्स। एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड, टैंक्स, इरिगेशन नेटवर्क्स, डैम्स अक्रॉस तुंगभद्रा। तो इतना अच्छा पानी का अगर नेटवर्क है तो ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चर है वो फ्लरिश होगा, ठीक है। क्राफ्ट्स एंड मेटलर्जी फ्लरिश्ड, ट्रेड विथ अरेबिया, पर्शिया, पोर्टुगीज, चाइना एट्सेट्रा, एंड दिस ब्रॉट अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी प्लस टैक्सेस फॉर द किंगडम, ठीक है। अब कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करते हैं उस टाइम के और जिन्होंने लिखा भी है। इब्न बतूता पता ही है मोरक्को से आया था। निकोलो दी कॉन्टी वेनिस इटली, अबुल रजाक पर्शियन, और बारबोसा पोर्टुगीज़ या फिर पोर्तुगल से आया था। डोमिंगो पायस पोर्तुगल, एंड नूनिस ही वॉज ऑल्सो पोर्तुगल। सो 3 पोर्तुगीज़ थे, बारबोसा, डोमिंगो पायस और नूनिस, ठीक है। अब देखते हैं। सो सदाशिव राया, ये आता है आपका कृष्णदेव राय के बाद आगे। 1543 से लेकर 1563 तक, 65 तक। डाइड इन बैटल ऑफ टल्लीकोटा। और जो बैटल ऑफ टल्लीकोटा था ना 1565 या 1565 का, इसी को बोला जाता है कि एंड ऑफ कृष्ण, मतलब जो आपका विजयनगर एम्पायर है इसका, ठीक है। सो बैटल ऑफ टल्लीकोटा को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे राक्षसा टंगड़ी, इस मतलब वो जगह का नाम था वहाँ पे, और बन्नी हट्टी। बैटल ऑफ बन्नी हट्टी आ जाए या बैटल ऑफ टल्लीकोटा आ जाए या बैटल ऑफ राक्षसा टंगड़ी, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही है, ठीक है। ये था आपका 1565 23 जनवरी को हुआ था ये। यहाँ पे कैपिटल जो थी ना विजयनगर वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी और राम राय को मार दिया गया था और बहुत बड़ा मास्केयर हुआ था हिंदूज का, ठीक है, बैटल ऑफ टल्लीकोटा में। आगे देखते हैं अरिविडू डायनेस्टी। अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी आपकी 1542 से लेकर 1560 तक, इन सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड इसके जो फाउंडर है इनको बोला जाता है अलिया रामा राया, अरिविडू डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है। वेंकट राया 3, उसके बाद आते हैं जो अगले रूलर हैं 1632 से 1642। बेसिकली इन सब में ना जस्ट नाम पता हो, अगर कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट किया तो वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कृष्णदेव राया थे जो हमें याद रखने, ठीक है। सो वेंकटराया 3 गिव परमिशन टू ब्रिटिश फॉर कंस्ट्रक्टिंग फोर्ट एट सेंट जॉर्ज, जो 1639 में उन्होंने बनाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था 1639 में ब्रिटिश ने, और इसकी परमिशन दी थी वेंकटराया 3 ने। कल्चरल कंट्रीब्यूशंस ऑफ विजयनगरा अम्पायर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल्चरल कंट्रीब्यूशंस, मल्टीपल लैंग्वेज लिटरेचर फ्लरिश्ड, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत। विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो अभी मैंने पीछे बताया था, जिसकी विशेषता थी टॉल गोपुरम्स। एंड ये इतने टॉल होते थे कि जो मेन जो टेम्पल होता था ना उसका जो शिखर है उससे भी ज़्यादा टॉल होते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन टॉलर देन द मेन टेम्पल। देन कल्याण मंडपा विथ लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स, एग्जाम्पल वृद्धराजा एंड एकम्परांथा टेम्पल, देन विरूपक्षा टेम्पल, एलिफेंट चैरियट एट विट्ठला टेम्पल, हम्पी। सो ये सब था आपका कल्चरल कंट्रीब्यूशंस ऑफ विजयनगर एम्पायर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहमनी सल्तनत के बारे में। थैंक यू।